1300s की शुरुआत तक दक्षिण भारत पर हमला हो रहा था। होयसलों, काकतियों, यादवों। उत्तर से, खासकर दिल्ली सल्तनत से लगातार हमले हो रहे थे। दक्कन में रहने वाले लोगों को लग रहा था कि सब कुछ उनके हाथ से निकल रहा है। कुछ बदलना था, और जल्दी। आए दो पक्के भाई, हरिहर और बुक्का राय। 1336 में तुंगभद्रा नदी के पथरीले किनारों पर, जहां आज का हम्पी है, उन्होंने योद्धाओं को इकट्ठा किया। विद्वानों, दूरदर्शी लोगों। कुछ कहानियां कहती हैं कि विद्यारण्य नाम के एक बुद्धिमान साधु ने उन्हें प्रेरणा दी थी। सच्चाई जो भी हो, उनका समय बिल्कुल सही था। जबकि दोनों भाइयों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, हरिहर ये आधिकारिक तौर पर पहले राजा बने, लेकिन बुक्का राय को कम मतां किए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनके जबरदस्त सैन्य अभियानों ने उन्हें असली ताकतवर बनाया। साथ मिलकर उन्होंने दक्षिण को फिर से जीतने का फैसला किया। गिरे हुए राज्यों के पीछे छोड़ी गई अराजकता का फायदा उठाया। हरिहर राय ने तेजी से काम किया, तुंगभद्रा के दक्षिण के इलाकों को जीत लिया। जल्द ही लोगों ने उन्हें पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का मालिक कहा, एक ऐसा शासक जो बड़े सपने देखने से डरता नहीं था। बुक्का राय और भी आगे बढ़े। उन्होंने स्थानीय सरदारों को हराया, उन्होंने कोंडावीदु के शक्तिशाली रेड्डियों को हराया, उन्होंने मदुरई के सुल्तान को हराया। उनके नेतृत्व में विजयनगर का प्रभाव गोवा से कृष्णा नदी तक फैल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले 2 सदियों में साम्राज्य फला फूला। इसके सबसे महान शासक कृष्णदेवराय ने 1509 से 1529 तक शासन किया। विजयनगर को कला, संस्कृति और व्यापार का केंद्र बना दिया। हम्पी में मंदिर आसमान छूने लगे, कवि और कलाकार खूब पनपे। दुनिया भर के व्यापारी हलचल भरे बाजारों को देखकर हैरान रह गए, व्यापारी भव्य स्मारकों को देखकर हैरान रह गए। दुख की बात है कि सभी साम्राज्यों का अंत होता है। 1565 में विजयनगर की शक्तिशाली सेनाओं का मुकाबला तालिकोटा के युद्ध में दक्कन सल्तनतों के गठबंधन से हुआ। हार बहुत बड़ी थी और साम्राज्य का शानदार युग अचानक हिंसक रूप से समाप्त हो गया। फिर भी आज भी हम्पी के खंडहर मुझे याद दिलाते हैं कि इतिहास वापसी से भरा है, पुराने की राख से नई शुरुआत का उदय। और यह विजयनगर साम्राज्य का 3 मिनट में शानदार उदय और पतन है।